ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुनेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। हर साल पूरे भारत में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इस दिन भारत के स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक महा जनसभा में फॉर्मली इसकी शुरुआत की गई थी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था, जिसके बाद ये दिन प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। आज के विशेष कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे के बारे में विस्तार से बातें करेंगे और जानेंगे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे के महत्व के बारे में। इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जॉइंट डायरेक्टर श्री चुखू कापा। श्री कापा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आपको भी हार्दिक स्वागत है। सर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाने का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? ऐसे है, ये हम लोग का स्टेट का जो अपना ड्रेस, अपना ये टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट जो जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए और हम लोग का वीवर्स और आर्टिजन्स लोग को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए ये हम लोग हर साल 7 अगस्त को हम लोग हर साल मनाते हैं। और ये शुरुआत हमारा अपने जैसे बताया हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 2015 से शुरुआत कर दिया है। सर, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो हथकरघा दिवस मनाते हैं, तो आपके डिपार्टमेंट इस दिन क्या क्या एक्टिविटीज करती है? आज का यानी कि ये 7 अगस्त जो हम लोग का नेशनल हैंडलूम डे में हम लोग जितना हमारा एनजीओज लोग का, खासकर ये जो आपका टेक्सटाइल रिलेटेड का, हथकरघा का एनजीओ, हम लोग का एंटरप्रेन्योर्स, वीवर्स, आर्टिजन्स लोग को हम लोग इन लोग को बुलाते हैं। इन लोग का अपना अपना जो प्रोडक्शन को इसमें डिस्प्ले होता है और एक दूसरे को दिखाता है, सेल भी होते हैं। और इसी माध्यम से हम लोग एक अपने आप को, हमारा अरुणाचल वासियों को, खासकर ये सेक्टर का ये जो लोग इन्वॉल्व है, वीवर्स है, आर्टिजन्स है, इन लोग को एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग ये मनाते हैं। वीवर्स की बात करते हैं, कहीं भी हो पूरे भारत में, पूरे एंटायर वर्ल्ड की बात करें तो जो महिलाएं हैं उनका जो तादाद है बहुत ज्यादा है। तो आपको लगता है कि ये एक हैंडलूम इंडस्ट्री वुमेन एम्पावरमेंट की ओर ले जाता है? जरूर हम लोग का वुमेन एम्पावरमेंट ऑलरेडी या टेक्सटाइल सेक्टर में हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग जितना भी वीवर्स लोग को हम लोग बेसिकली शुरू से हम लोग ट्रेन करते हैं। 1 साल का जो आपका वीविंग ट्रेनिंग, डिजाइनिंग ट्रेनिंग जो भी हो, यहाँ तक आपका हैंडीक्राफ्ट में भी हम लोग ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं। तो ऐसा इम्पार्ट करने के बाद इन लोग को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। इन लोग का अपना जो ट्रेन किया वाला अपना ट्रेडिशनल हैंडलूम टेक्सटाइल को अपना घर में बुनने देता है। और वो जिन लोग जो गरीब है, इन लोग को हम लोग ये बैंक से भी सहारा दिलाता है, तो इन लोग का यूनिट को आगे बढ़ाने के लिए ना। तो ऐसा करके इन लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। कोई लोग तो MPGS मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इन लोग क्रिएट कर लेते हैं सरकार से, RCS से रजिस्ट्रेशन लेके। तो फिलहाल इन लोग का प्रोडक्ट अरुणाचल में बहुत चल रहा है और हम लोग हर ऑफिस में इन लोग का प्रोडक्ट को एज ए मार्क ऑफ इंकरेजमेंट हम लोग खरीद देते हैं हर ऑफिस में। तो सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और कहीं ना कहीं हैंडलूम इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री है वुमेन एम्पावरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे की बात करते हैं तो जो लोकल वीवर्स है उनको सपोर्ट देने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव किए जा रहे हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? जी, बहुत देर सारे हैं, मगर यही है कि हमारा वीवर्स लोग ले नहीं पा रहे हैं जी। सरकार का तरफ से और हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से हम लोग निरंतर हम लोग सहयोग दे रहे हैं, मगर इन लोग को आगे आना है। जैसे आपको जैसे बताया, हम लोग का जो ये पहले मुद्रा योजना है, PM मुद्रा योजना है, प्राइम मिनिस्टर का जो मुद्रा योजना है, और ऐसे करके बहुत देर सारे छोटे स्कीम्स है। इन लोग को हम लोग बैंक में छोटे ये स्कीम बनाकर, प्रोजेक्ट बनाकर, इन लोग का जैसे अपना सक्षम के अनुसार प्रोजेक्ट बनाने देकर हम लोग बैंक में लोन के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। वो बैंक लोन लेकर इन लोग अपना यूनिट आराम से शुरू कर सकता है जी। सर, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कुछ महिलाएं जो ले नहीं पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको उन्हें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। जी, तो अवेयरनेस है,
इसमें हम लोग जैसे कि फिर हमारा नेशनल हैंडलूम डे, तो इसमें भी तो अवेयरनेस मिलता है जी। और हम लोग का स्टेट और सेंट्रल का जो भी हम लोग का इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा अरुणाचल में 20 फरवरी को स्टेट हुड डे होते हैं, जैसे रिपब्लिक डे है, 15 अगस्त है, तो ये सब इवेंट्स में इन लोग को हम लोग पूरा बुलाते हैं और इन लोग का प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, सेल भी होते हैं, तो इसमें सब जान जाता है। और ऐसा करके हम लोग प्रोत्साहित तो हम लोग इन लोग को हरदम करते रहते हैं। जी। ये भी जानना चाहते कि जो लोकल वीवर्स है, हम बात कर रहे हैं लोकल वीवर्स की, तो उन्हें क्या स्पेसिफिक ट्रेनिंग या प्रोग्राम्स दिया जाता है? जी, हम लोग ऐसे पहले आपको मैं बता दिया, हम लोग का ढेर सारे ट्रेनिंग है। हम लोग का इन लोग को जो जैसे हमारा ये बहनें हैं, महिला है, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाने नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, इन लोग का कुछ या फिर कुछ फैमिली पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम होते हैं, पढ़ने आगे पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, इन लोग को हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं 1 साल का, वो भी स्टाइपेंडरी। ओके। स्टाइपेंडरी। और आप ये ताजुब की बात है, देखिए कहीं में भी ये ऐसा ट्रेनिंग में स्टाइपेंड हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जैसा देता है उतना नहीं दे पाते। हम लोग 3,000 करके पर महीना 3,000 करके हम लोग ये ट्रेनिंग देते हैं जी। तो वीविंग में। तो ऐसा करके हम लोग तो साथ दे रहे हैं, हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम लोग इन लोग को वोकेशनल ट्रेनिंग सब कुछ ये सब हम लोग सिखा रहे हैं। तो सर, जब ट्रेनिंग हो जाते हैं, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाते हैं, ये जो महिलाएं हैं सक्षम हो जाती है बुनने में, तो फाइनली जब ये अपना खुद प्रोडक्ट बनाती हैं, बुनती हैं, तो उन्हें शायद मार्केटिंग भी करना होता है, तो मार्केटिंग के लिए भी कुछ आप सहयोग देते हैं? कहते हैं ना कि लोकल प्रोडक्ट को बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, वो तो है। इसलिए हम लोग आपको थोड़ा पहले बताए, इसलिए हम लोग ये स्टेट का अंदर में साल में अनेक हम लोग का इवेंट्स होते रहते हैं। इनमें हम लोग इन लोग को बुलाते हैं, इन लोग का प्रोडक्ट्स के साथ, और बिक्री करने देते हैं। जी। एक तो मेला जैसा हो जाता है। जी जी जी। आज हम कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कोई अछूता नहीं रहा है, तो क्या आपके डिपार्टमेंट भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करे, सहयोग ले रहे, ताकि इसे और बढ़ावा मिले? जरूर ऐसा है। शुरुआत में हम लोग का महिलाएं ये एक कमर में बांध कर कपड़ा बनाता था, जो कि लोइन लूम कहते हैं। तो उसके बाद इन लोग अभी प्लाई साथल लूम में कपड़ा बुनना शुरू हो गया। तो ऐसा करके अभी हम लोग का ये जो सोसाइटी लोग है, जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्रेन्योर्स लोग, ये आपका उसे भी हाईली इम्प्रोवाइज्ड लूम्स यूज करना शुरू कर दिया है। जैसे आपका ये जो क्या कहते हैं, ये दोबी, जाकार्ड वगैरह इन लोग यूज करना आरम्भ कर दिया। तो इसी तहत इन लोग का प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छा हो गया जी। और हम लोग डिपार्टमेंट भी इसमें अभी ये शुरू कर रहे हैं डीजी बुनाई का, उसका मतलब ये है डिजिटलाइज बुनाई हम लोग शुरू कर रहा है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब लोकल चीज, हम कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल, जब भी ये प्रोडक्ट बाजार में आते हैं तो थोड़ा सा महंगा होता है, लोग कहते हैं कि बहुत महंगा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सचमुच ये एक हम लोग के लिए एक हिंद्रेंस है, हम लोग का वीवर्स लोग के लिए, हम लोग का ये बुनकर लोगों के लिए एक हिंद्रेंस है इन लोग का प्रोडक्ट्स को सेल करने में जी। तो इसी सिलसिले में मैं तो एज ए डिपार्टमेंट ऑफिसर जहाँ भी जाता हूँ, बुनकर को जब भी मिलता हूँ, कुछ जब भी फुर्सत मिले या मौका मिले, तो मैं इन लोग को एडवाइस देता हूँ कि आप लोग का प्रोडक्ट जितना हो सके क्वालिटी कॉम्पिटिटिव होना है, प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव होना है। ऐसा नहीं कि एक पीस बनाया उसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन लेके बेच जाने से फिर इन लोग का नेक्स्ट कस्टमर लोग जनरली एवॉइड करते हैं, कॉस्टली है बोल के। तो ये सिलसिले में इन लोग को हम लोग डिपार्टमेंट एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा आपका क्वालिटी कॉम्पिटिटिव होना है और प्राइस भी कॉम्पिटिटिव होना है। प्राइस कॉम्पिटिटिव यानी कि मार्जिन कम करके आप ढेर सारे बनाते रहिए, लॉन्ग रन में आपका बिजनेस अच्छा होगा। जी सर, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर। हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? ढेर सारे हम लोग का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोग का ढेर सारे प्रोग्राम्स है। जैसे हम लोग का स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और यहाँ तक इंटरनेशनल लेवल में भी हम लोग का इवेंट्स होते हैं। इन लोग का ये प्रोडक्ट्स को बिक्री करने के लिए हम लोग मौका देते हैं। तो इसी दौरान इन लोग का भी एक इंकरेजमेंट मिल जाता है, एक तो प्रोत्साहन मिल जाता है।
और इन लोग अपना ट्रेडिशनल ये जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम को और भी प्रोडक्शन करने का इन लोग का एक मुहिम रह जाता है। जी, तो सर पुरानी बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय बुनकर योजना जो है अरुणाचल प्रदेश के बुनकरों को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से कुछ स्कीम। जी, ये राज्य सरकार का तरफ से भी स्कीम है। ये हमारा एक चीफ मिनिस्टर इंडिजिनस टेक्सटाइल प्रमोशन CMI-TPS बोल के एक हम लोग का अभी लागू है जी। तो इसी के तहत हम लोग हमारा बुनकर लोगों को जो जो दिलचस्पी है और ये सेक्टर में रुचि रखते हैं, इन लोग को हम लोग ये रॉ मटेरियल्स देते हैं, जैसे सूता देते हैं या फिर वो जो कपड़ा बुनने वाला यंत्र जो जैसा ज़रूरत है वैसा हम लोग इन लोग को प्रदान करते हैं। जी, और उसी तरह सर राज्य सरकार अरुणाचली हैंडीक्राफ्ट को किस तरह से प्रमोट करती है? राज्य सरकार का तरफ से प्रमोट हम लोग ढेर सारे हैं। ये जैसे आपको जिस तरह बताया, हम लोग का हर साल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग वीविंग ट्रेनिंग दिलाते हैं जी। तो कारपेंटरी ट्रेनिंग दिलाते हैं, वुड कार्विंग ट्रेनिंग दिलाते हैं, कारपेट मेकिंग ट्रेनिंग दिलाते हैं, तो टेलर यहाँ तक टेलरिंग भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो ये एक प्रोत्साहन है स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से। और ये सब आपको जिस तरह आपको बताया ये सब स्टाइपेंडरी है। तो इन लोग पास आउट करके फिर ऐसे ना बैठे, तो इसके लिए फिर हम लोग आपको जिस तरह बताया मुद्रा स्कीम है, ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे स्कीम है। इन लोग को जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, इन लोग को हम लोग छोटा छोटा स्कीम बनाने देकर बैंक में हम लोग रिकमेंड कर देते हैं। और बैंकर्स के साथ भी हम लोग एवरी क्वार्टर मीटिंग होते हैं, तो इसमें हम लोग एक दूसरे चर्चा करते हैं। तो खासकर एज ए डिपार्टमेंट ऑफिसर हम तो बैंकर्स लोग को भी हरदम हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा वीवर्स लोग का ये को प्रायोरिटी में दे लोन जो प्रदान करने में। सर कहते हैं ना कि चेंज इज इनएविटेबल, चेंज को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ओवर द ईयर्स अरुणाचल प्रदेश के जो हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ इवॉल्व हुआ है। जी, बहुत कुछ इवॉल्व हुआ है। शुरू में तो हमारा ये हैंडलूम सेक्टर में हमारा वीवर्स लोग सिर्फ ये साधारण कपड़ा गाले वगैरह गालोक वगैरह बुनते थे जी। तो अभी हम लोग का परंपरा ट्रेडिशन, हम लोग का आइडेंटिटी को मद्देनज़र रखते हुए अभी हमारा वीवर्स लोग भी अपना अपना ट्राइब्स का, अपना अपना कम्युनिटी का जो मोटिव्स डिजाइंस वगैरह को हम लोग हर वीविंग में इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो बना के हम लोग पहना भी शुरू कर दिया, पहन भी रहा है। और ऐसा करके हम लोग अपना परंपरा को आगे बढ़ाना है, अपना ट्रेडिशनल जो आपका मोटिव्स डिजाइंस को बरकरार रखने के लिए, गायब नहीं होने के लिए हम लोग, हमारा बुनकर लोग पूरा ये सब इनोवेटिव वे में ये सब कपड़ा बना रहे हैं। तो सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जिस तरह से जो मोटिव है अरुणाचल प्रदेश के डिफरेंट डिजाइन से, तो इससे कल्चरल आइडेंटिटी हुआ है, तो कल्चरल हेरिटेज को भी प्रमोट और प्रिजर्व करने में किस तरह से मदद मिल रही है? बहुत कुछ मदद मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे हमारा अरुणाचल में विभिन्न प्रकार विभिन्न ये ट्राइब्स है, अपना अपना परंपरा, अपना अपना रीति रिवाज है, अपना अपना निशान है, अपना अपना डिजाइन्स है जी। तो इसको हम लोग कंपल्सरीली अपना अपना बुनकर में बोलो या ये जो अपना हैंडीक्राफ्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं बोलिए, तो इसमें हम लोग पूरा यूज़ करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव वे में हम लोग ये यूज़ कर रहा है। और हर फेस्टिवल में हम लोग अपना आइडेंटिटी, अपना ट्राइब्स को दिखाने के लिए हम लोग पहनते हैं जी, इस्तेमाल करते हैं। जी। तो सर ये तो बात हुई फेस्टिवल की बात हुई, और ये है ना कि राज्य सरकार की और एक इनिशिएटिव है कि सप्ताह में आप एक दिन अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहने। साथ ही साथ जो कल्चरल आइडेंटिटी उसको तो सपोर्ट या प्रमोट तो होगा ही, इससे सर लोकल व्यूअर्स को भी कितना फायदा होगा? जी, आपने सही फरमाया। ये सप्ताह में नहीं, हम लोग फिलहाल बाद में सप्ताह में भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे जी, मगर फिलहाल हम लोग हमारा डिपार्टमेंट, हम लोग हमारा एम्प्लॉयज लोग को, ऑफिसर्स स्टाफ्स जितना भी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में है, इन लोग को हमारा डिपार्टमेंट का तरफ से एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर महीना का 15 तारीख में जी अपना ट्रेडिशनल ये जो ड्रेस पहनना है, पहनकर ड्यूटी में जाना है, ऑफिस दफ्तर अटेंड करना है। ऐसे हम लोग का ऑर्डर है, इसको हम लोग पालन कर रहा है, लागू कर रहे हैं हम लोग।
जितने भी जो बुनकर हैंडलूम हुआ, हैंडीक्राफ्ट हुआ, इसको जो प्रोड्यूस करते हैं वो तो सही है, लेकिन इसे कंज्यूम करने वाला भी होना चाहिए। तो कंज्यूमर का यानी हमारे जो इसे खरीदेंगे उनका किस तरह का सपोर्ट होना चाहिए ताकि इन ये एनकरेज्ड रहे, मोटिवेटेड रहे। जी ये आपने बहुत सही बात बोला है। ये क्षेत्र में थोड़ा हम लोग का ये लिंकेज थोड़ा वीक है, पर हम लोग डिपार्टमेंट इसको हम लोग जीत और कोशिश कर रहा है कि हमारा बुनकर लोगों का प्रोड्यूस बिक्री हो, इन लोग का इकोनॉमिक स्टेटस आगे बढ़े, आमदनी हो। तो इस सिलसिले में हम लोग बीच बीच में इन लोग के साथ भी हम लोग इनकरेजमेंट देते हैं, हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं कि इन लोग का जो प्रोड्यूस है इन लोग का ज़्यादा कॉस्टली ना हो, और इन लोग का जो हम लोग का जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है तो वो भी जारी रहे, और मॉडर्न जिस तरह मॉडर्नाइज हो रहा है तो उसी नज़र में देखते हुए हम लोग का जो अपना ट्रेडिशनल कपड़ा होने से भी थोड़ा कुछ इम्प्रोवाइज या थोड़ा कुछ मॉडिफाई करे ताकि फॉरेनर्स लोग भी खरीदे। वरना हमारा अपना ट्रेडिशन ऐसा बोलने से तो हम लोग के लिए तो गौरव की बात है, हम लोग का अपना निशान है, शान है, पर इसको फॉरेनर लोग पसंद नहीं भी हो सकते हैं जी। तो ऐसा करके हम लोग इम्प्रोवाइजेशन और ये थोड़ा कुछ हम लोग कर रहा है, और हमारा वीवर्स बुनकर लोगों को भी इसी दिशा में हम लोग सलाह दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। मीन्स उनका जो प्रोडक्ट हो वो भी कंज्यूमर ओरिएंटेड रहना चाहिए। जी। तो सर ये तो हुई बात कंज्यूमर किस तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं, लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट जरूरी है। सपोर्ट हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग का सपोर्ट का टेक्निक ऐसा है कि हम लोग जितना हो सके एवरीडे बेसिस में या जब भी अपना एक ट्रेडिशनल ड्रेस हमेशा हरदम यूज़ करना है, ये हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, ताकि तब क्या है हमारा वीवर्स लोग का प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, तो ये मार्केट रिवॉल्व होते रहेगा। नहीं तो सिर्फ बनाएगा और इक्का दुक्का पहनेगा तो हमारा बुनकर लोगों का जो जितना भी प्रोड्यूस है सेल नहीं होगा, इकोनॉमिक इन लोग का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ सकेगा जी। जिस तरह से हथकरघा उद्योग जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय अर्थव्यवस्था यानी कहें कि लोकल इकोनॉमी में किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है? लोकल इकोनॉमी में इम्पैक्ट तो है, बहुत इम्पैक्ट है। जैसे हमारा निशी में बोले तो न्योकुम वगैरह होते हैं, तो इसमें जनरली हम लोग अपना फेस्टिवल को मनाते हैं अपना आइडेंटिटी के साथ, अपना कल्चर के साथ। तो इसमें हम लोग अपना ट्रेडिशनल ड्रेस लगाना पड़ता है, अपना ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स यूज़ करना पड़ता है, जैसे दाव होता है, एगिन होता है, या हमारा निशी में नारा कहते हैं, और गाले गालुक होते हैं, है ना। तो ये सब हम लोग यूज़ करना ही पड़ता है कंपल्सरीली। तो ऐसा करके इसमें योगदान बहुत है। तो हमारा कस्टमर भी निकल जाता है ये फेस्टिवल समय में। हर कोई अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर, मान लीजिए जैसे एग्जांपल न्योकुम मनाने जाना है तो ट्रेडिशनल ड्रेस हर किसी को पहनना ही पड़ता है। तो ट्रेडिशनल ड्रेस कौन बनाते हैं? हमारा बुनकर लोग बनाते हैं, हमारा महिलाएं बनाते हैं, हमारा वीवर्स लोग बनाते हैं। जिस तरह से अभी आपने कहा कि किस तरह से हमारी जो महिलाएं या तो बुनकर की बात करें, जो भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हुआ, ये जो फेस्टिवल्स में ज़्यादा पहने जाते हैं, ऑफिस की बात करें तो 15 दिन में एक बार पहनते हैं, इससे एनकरेजमेंट मिलता है, प्रमोशन भी मिलता है, और कल्चरल आइडेंटिटी का जो प्रिजर्वेशन भी हो रहा है। लेकिन सर कुछ ऐसा किया जा रहा है ताकि इसे बल्क में प्रोड्यूस हो और इसे एक्सपोर्ट किया जाए? हाँ, इसी लाइन में हम लोग अभी कर रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव दे रहा है, यहाँ तक हमारा डिपार्टमेंट का हमारा लार्जर सेक्रेटरी भी बल दे रहा है ये लाइन में। तो अभी जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट एक पॉलिसी लॉन्च किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जी, 1 ट्राइब 1 वीव। तो इसमें ये जो पॉपुलर है कपड़ा जो बिक्री हो सकता है नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में, जो आपका प्रोस्पेक्ट है जो बिक्री हो सकता है, ये लोग को हम लोग बल्क में प्रोडक्शन करने का लाइन में है। तो सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ आपकी डिपार्टमेंट हैंडलूम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक लाने के लिए कुछ इनिशिएटिव ले रही है? जी, इनिशिएटिव तो ये पहले से है, जैसे आप बता चुका हूँ, हमारा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है। तो ऐसा करके हम लोग का हैंडलूम रिलेटेड का हर साल आपका एग्जीबिशन प्रोग्राम होते रहते हैं। कोलकाता में बोलिए, दिल्ली में बोलिए, या यहाँ तक महाराष्ट्र में, मुंबई में भी है।
और हमारा यहाँ सामने वाला असम गुवाहाटी में भी होते हैं। तो इसमें हम लोग कभी मिस नहीं करते। हमारा वीवर्स लोग को, जो प्रोग्रेसिव वीवर्स लोग को, एंटरप्रेन्योर्स जो ये आपका टेक्सटाइल सेक्टर में है, इन लोग को उधर में हम लोग भेज देते हैं। इन लोग का जितना भी कपड़ा प्रोडक्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है, उधर में इन लोग को बिक्री करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए हम लोग भेजते हैं। आना जाना हम लोग पूरा प्रावधान कर देते हैं, रहन सहन पूरा। तो ये एक प्रोत्साहन है। ये आपने बहुत अच्छी बातें कही कि किस तरह से आपकी डिपार्टमेंट जो इस अरुणाचल प्रदेश के प्रोडक्ट को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं। अब बात करते हैं सर आज के युवा के। ऐसा माना जाता है कि आज के युवा कम्प्लीटली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आज के युवा चाहे किसी भी फील्ड में हो, जब हम बात करते हैं हैंडलूम सेक्टर की, तो उन्हें भी आना चाहिए? जरूर, ये आपने सही बात फरमाया। ये युवा का तो हर सिविलाइजेशन में युवा का बहुत रोल होता है। तो हमारा यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर में भी युवा का रोल बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं बता दूँ, आपको जिस तरह ये हमारा बुनकर लोग है, अरुणाचल का हमारा जितना बुनकर लोग है, ये अक्सर महिलाएं होते हैं। और जितना भी बुनकर जो महिलाएं हैं, इन लोग सब युवा ही है, युवा लोग ही कर रहे हैं। और लेकिन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में युवा थोड़ा कम है। इन लोग बुजुर्ग लोग जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो अपना, आपको जैसे बोला है, अपना परंपरा ट्रेडिशनल आर्ट को प्रिजर्व करने वाला इन लोग होता है, तो इन लोग ही जानता है। तो इसको हमारा युवा लोग यहाँ, युवा हमारा थोड़ा पिकअप थोड़ा स्लो है। मगर टेक्सटाइल सेक्टर में तो हमारा महिलाएं, लड़कियां बहुत दिलचस्पी से रोल प्ले कर रहे हैं। तो सर इस तरह से अगर कहें कि तो वो आत्मनिर्भर किस तरह से हो रही हैं? जी, आपने ये बात निकाल दिया, हम भूल भी गया था। आत्मनिर्भर तो ये भी तो हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये स्लोगन है। तो आत्मनिर्भर हम लोग बहुत ज़रूरी है। इसमें ये लाइन में हम लोग भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, अवेयरनेस हम लोग दे रहे हैं हमारा वीवर्स लोग को। आत्मनिर्भर तो ज़रूरी है। पहले अपना प्रोडक्शन करना है, अपना ट्रेडिशनल कपड़ा, अपना ट्रेडिशनल डिज़ाइन प्रोत्साहन करने के लिए खुद बनाना है, खुद बना के पहनना है। तो कितना हम लोग फॉरेन का ये जो आइटम को, फॉरेन का कपड़ा हम लोग कितना पहनेगा, ये हमारा कल्चर का इन्वेशन भी होता है। तो अपना कल्चर एंड ट्रेडिशन को ये प्रिजर्व करने के लिए हम लोग बल दे रहा है कि आत्मनिर्भर हो। तो इसमें अपना गाले बनाइए, अपना गालुक बनाइए, तो अपना ये जो ओढ़ने वाला चीज़ जो दाऊ बनाइए। तो ये सब हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है। जी, अगले कुछ वर्षों में जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उनके भविष्य की बात करें तो कहाँ देखते हैं? हैंडलूम इंडस्ट्री भविष्य में तो बहुत प्रगति में जाएगा, मैं ऐसा लगता हूँ। क्योंकि हम अभी हमारा देखिए, जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट्स, टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट्स में भी आपका 99% हमारा अपना लोकल ऑफिसर्स है, लोकल स्टाफ है, लोकल मैन पावर है। तो मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, हम लोग लोकल वर्कशॉप से सोचते हुए ये सेक्टर को हम लोग जरूर आगे बढ़ा पाएंगे। हम लोग का बहुत रोल होगा। एंड इसमें ऐसा करके हम लोग का मेहनत से, हम लोग का सिंसियरिटी से, तो हैंडलूम इंडस्ट्री ये आने वाला सदियों में बहुत आगे बढ़ेगा। तो सर, what advice would you give to someone who is interested in starting a career in handloom weaving? So in this case, you see, we have so many vocational training program for the upcoming youths in the form of HRD, Human Resource Development, vocational specialized training. We used to send unemployed youths for 3 years diploma course in textile technology exclusively. And then they will come back, they will start their own venture, and with the departments will assist them in furthering their entrepreneurship. And at the same time, we are to those underqualified, less qualified, we are inviting them every year for undergoing vocational training in knitting, as I've said, tailoring, weaving, carpet making, wood carving, so on. And it's all stipendary. And we make them vocationally trained so that they can start their own venture for their self-employment. आज नेशनल हैंडलूम डे है, तो आज नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? जितना भी लिसनर्स, जो खासकर हमारा युवा पीढ़ी, वीवर्स और महिलाओं को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग ये अपना परंपरा को
जारी रखते हुए अपना ये जो बुनकर को रखना है, अपना कपड़ा बनाना अब जारी रखना है। आप लोग क्वालिटी कपड़ा बनाइए, आप लोग का प्रोडक्ट्स पूरा बिक जाएगा। आप लोग के लिए डिपार्टमेंट का तरफ से कोई कमियां नहीं रखा है। आप लोग को प्रोत्साहन करने के लिए, साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप लोग को हर एग्जीबिशन में आप लोग को हम लोग बुलाते हैं आपका सामान बिक्री करने के लिए। नेशनल इवेंट्स में भी एग्जीबिशन होते रहते हैं। आप लोग को तो फ्री आना जाना, प्री हॉल्टेज ऐसे प्रावधान है आप लोग को। तो आप लोग निश्चिंत से अपना कपड़ा बनाना, लेकिन आपका कपड़ा क्वालिटी होना पड़ेगा और क्वालिटी एंड क्वांटिटी में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग डिपार्टमेंट हमेशा आप लोग के साथ है। आप लोग को हम लोग प्रावधान देते रहेगा। भारत सरकार का तरफ से भी जब भी जो छोटे छोटे स्कीम्स आप लोग के लिए जो आते हैं, हम लोग तो आप लोग को देते रहते हैं और देते रहेंगे। तो आप लोग ये फॉरेन गुड्स, बाहर का जो गुड्स को ज़्यादा डिपेंड नहीं करके अपना ट्रेडिशनल ड्रेस को थोड़ा आप लोग ज़्यादा प्रदर्शन कीजिए, ताकि हम लोग का आइडेंटिटी गायब ना हो। एट द सेम टाइम अपना परंपरा को जारी रखते हुए, मेंटेन करते हुए, अपना आइडेंटिटी को मेंटेन करते रखते हुए अपना प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना है। और इन द लॉन्ग रन हमारा अपना प्रोडक्ट्स को फॉरेनर लोग भी यूज़ कर सके और फॉरेनर लोग भी पता चले, हाँ ऐसा एक जनजाति है, ये लोग तो माहिर है, ये लोग बना सकता है बोल के दुनिया भी जाने हैं। हम आशा करते हैं कि जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपकी बातों और सुझावों से जरूर लाभ उठाएंगे। कापा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे के बारे में विस्तार से इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम, और इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जॉइंट डायरेक्टर श्री चुखू कापा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।